हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए ये आपका क्या है, क्लास 9 का है और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है कि 20 और 40 के मध्य समस्त धन पूर्णांक लिखिए। ठीक है, यानी 20 और 40 के बीच में। ठीक है, 20 और 40 के मध्य मतलब क्या होता है बेटा, बीच। हमें क्या लिखना है, 20 और 40 के मध्य समस्त धन पूर्णांक लिखना है, यानी कि जितने भी समस्त धन पूर्णांक होंगे उनको हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या कह रहा है, 20 और 40 के मध्य। ये आपका क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 20 और ये क्या हो, एक मिनट बेटा, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ना। तो ये आपका, चलो यहाँ से लिखते हैं, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। 20 और 40 के मध्य समस्त धन पूर्णांक लिखना है। धन पूर्णांक मतलब क्या होता है, जो माइनस का ना हो। जैसे आपको ये दे दिया जाए -5, तो -5 आपका क्या है, ऋण पूर्णांक है। लेकिन अगर ये दे दिया जाए +5, तो +5 क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। और जब +5 धन पूर्णांक होता है, अगर ये पूछ लिया जाए ये आपका प्लस में कि माइनस में, तो आप क्या कहोगे, ये प्लस में है, यानी कि ये क्या हो जाए, धन पूर्णांक हो जाए। जिसमें माइनस का साइन नहीं लगा होता अंक में, वो क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। ठीक, ये ध्यान रखते रहिएगा। अब आपको सम निकालना है, यानी कि समस्त जो भी सम धन पूर्णांक हो। सम मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। देखो 20 के बाद क्या 21, लेकिन आपका सम नहीं है, वो भी सम है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। 22 के बाद क्या आएगा, 24। 24 के बाद क्या आएगा आपका, 26। 26 के बाद क्या आएगा आपका, 28। 28 के बाद 30। 30 के बाद क्या हो जाएगा, 32। 32 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 34। ठीक, 34 के बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। 34 के बाद आपका हो जाएगा 36। 36 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 38। फिर क्या हो जाएगा, 40। यानी कि अब ये देखिए, आपको क्या बताना था, यानी ये जो 20 है, 20 और आपका क्या है, ये 40, यानी 20 और 40 के मध्य। ठीक, तो 20 और 40 के मध्य मतलब बीच में क्या आ रहा है, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। तो इनके मध्य में आपका ये अंक आ रहा है। ठीक है, और धन पूर्णांक होना चाहिए। तो हमने बताया, अगर जैसे ये 22 लिख दिया जाए, 22 आपसे पूछा जाए क्या है, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, तो आप क्या बोलोगे, धन पूर्णांक है। ठीक, जिसमें अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो धन पूर्णांक होता है, और अगर इसमें प्लस लगा भी दिया जाए तो भी ये क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। ठीक, लेकिन इसको देखो इस तरह भी लिख सकते हो, धन का साइन है, धन मतलब प्लस का साइन, और क्या है, विदाउट प्लस का साइन लगा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर विदाउट प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका धन पूर्णांक में ही गिना जाएगा, है ना। ठीक है ना बेटा, तो हमें क्या करना था, 20 और 40 के मध्य निकालना था। तो 20 और 40 के मध्य क्या है, सम होना चाहिए। सम मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक, अब देखो 20, फिर बोल क्या करते, 21, 22, 23, 24 निकाल लेते, लेकिन उसमें ये देखना है क्या, 21 आपका क्या है, 2 से विभाजित है, यानी जो अंक 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक, तो इसमें सम धन पूर्णांक का मतलब हमें सम संख्या ज्ञात करना है। तो 20 और 40 के मध्य क्या हो जाएगा, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगी, सम धन पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, सम धन पूर्णांक। यानी क्या बोलोगे आप बेटा, सम धन पूर्णांक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।